नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि के उपवास के लिए ये बर्फ़ी। वो बनाएंगे, डेट की बर्फ़ी है। दो तरह की डेट हमने लिया है, ये इस तरह का और एक इस तरह का। इस तरह का दूसरा नहीं मिला तो हम ऐसा ले लिए। और हमने लिया है बादाम, उसको हमने बारीक काट लिया है। काजू, पिस्ता, खसखस ले लिया है। और ये सब चीज़ को हम, जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हम अच्छे से भूनेंगे और थोड़े से घी में इसको भूनेंगे। बाकी को इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और पीस के फिर हम इसको भी, ये सब भूनने के बाद, थोड़ी सी घी में भूनने के बाद ये सब ड्राई फ्रूट्स को फिर हम इसको भी भूनेंगे और भून के हम इसमें मिला के बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स इसकी बर्फ़ी, खजूर की बर्फ़ी। तो ये उपवास में आप खा सकते हैं, भगवान को चढ़ाना है तो भोग प्रसाद लगा सकते हैं। तो चलिए, ये चिरौंजी है, चिरौंजी बताना सॉरी मैं भूल गई थी। चिरौंजी, बस इतने आइटम से और 2 चम्मच घी से ही हम बनाएंगे ये बर्फ़ी। तो चलिए दोस्तों, अब हम कैसे बनाते हैं ये बर्फ़ी को, बना के आपको दिखाते हैं। हमने ये करीब 50 ग्राम लिया है। ये बादाम तो 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम, ये 50 ग्राम और ये 20 ग्राम होगा, 2 चम्मच है और ये 50 ग्राम है। तो टोटल हमने इतने लिया है और ये ½ kg का है शायद, मैं इसको बाद में बता दूंगी पढ़ के कि कितना है। तो चलिए, 2 चम्मच घी में इतना अच्छा और इतना पौष्टिक हम नाश्ता बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेट को हमने ½ किलो है ये, इसको हमने अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक और इसको हम फिर से मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के पीसेंगे तो उसमें और अच्छा हो जाएगा। और सारे मसाले को हम थोड़ा सा घी डाल के तलेंगे और फिर ये ट्रे है बर्फ़ी की, इसमें घी लगा के हम रखेंगे, फिर इसी में हम जमाएंगे। और ये है नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसी में इसको बनाना चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाता है। तो चलिए हम इसको सब करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सुजाता से पीसा है तब इतना बारीक पीसा है, दूसरे मिक्सर में तो उतना बारीक नहीं पीसा था, सुजाता मिक्सर ग्राइंडर से इसको पीसा है तब ये इतना बारीक हुआ है। अब मैं सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, इस ट्रे में मैं घी लगा के रख लेती हूँ और अब इसको भूनना शुरू करती हूँ। भून के और सबसे लास्ट में मैं भूनूँगी इसको, डेट को हम सारे मसाले ये भून लेंगे, ड्राई फ्रूट्स को, उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसको भूनेंगे। तो चलिए अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ और नॉन स्टिक में ही आपको भूनना है तो भून के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने 1 चम्मच घी भर डाला है, इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे और 1 चम्मच से ज़्यादा हम नहीं डाले हैं। फिर इसमें कितना घी बचता है 1 चम्मच हम और डालेंगे। 2 चम्मच घी से हमारा ये बहुत अच्छा बर्फ़ी जो है तैयार हो जाएगा, ड्राई फ्रूट बर्फ़ी, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। न इसमें शुगर पड़ता है, न इसमें घी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बादाम डाला है, अब हम काजू डालेंगे और उसके बाद पिस्ता डालेंगे और फिर सबसे लास्ट में चिरौंजी डालेंगे और खसखस डाल के उसको भूनेंगे। मैंने काजू डाल दिया, बादाम डाल दिया, अब मैं पिस्ता डालूँगी और चिरौंजी को भी डाल देती हूँ। ये सबको भून के फिर मैं निकाल के फिर दिखा दी। देखिए दोस्तों, इसमें घी नाम मात्र का ही है, घी ज़्यादा नहीं है और ये अच्छा हम इसको भून लेंगे ताकि जो क्रंच है बना रहे और हम खाएंगे बीच में तो इससे इसका जो क्रंच आएगा मुंह में वो बहुत टेस्टी होता है और पौष्टिक भी है। ये बादाम, काजू, किशमिश मैं नहीं डाली हूँ, किशमिश को पहले डाली थी, अब नहीं डाली हूँ अभी। अब मैंने खसखस डाल दिया है और खसखस को भून रही हूँ। खसखस को भी थोड़ा भूनूंगी कुरकुरा होते तक, फिर इसको भी निकाल के इसी में ही डालूंगी। और ये भून के फिर मैं उसको, अब देखिए दोस्तों, इसको भी हमने उसी 1 चम्मच घी और डाला और 1 चम्मच घी से इसको भी हम भून रहे हैं। बस थोड़ी देर में ये हमारा भुन जाएगा, फिर हम बना के आपको बर्फ़ी जमा के दिखाते हैं। फिर बर्फ़ी जब हम डिश आउट करेंगे तो भी हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से भून के फिर दिखाते हैं आपको। टोटल ये 1 kg हो गया है, ½ kg के 2 डब्बे थे हमारे पास और 1 kg हो गया। इसको भूनते हैं, भून के फिर इसी में ड्राई फ्रूट मिला के
ड्राई फ्रूट्स को हम मिलाएंगे, मिला के फिर इसको चलाएंगे अच्छे से, फिर हम इसको जो ट्रे है उसमें जमाएंगे। देखिए खजूर हमारा पूरा भुन गया है और कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स मिला के और आपको दिखाते हैं। इसको हमने गैस से उतार दिया है और अब इसमें हम पूरे ड्राई फ्रूट्स को जिसको भून के रखें उसको डाल के और मिलाते जाएंगे, फिर बर्फ़ी वाले ट्रे में जमाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर रख देंगे और उसके बाद हम इसमें निशान लगा देंगे एक चाकू से, और फिर हम उससे बर्फ़ी को थोड़ी देर बाद निकाल के और फिर मैं आपको डिश आउट करूँगी, तब आपको दिखाती हूँ। बहुत शानदार, बहुत अच्छी ये बर्फ़ी ड्राई फ्रूट्स की बिना शुगर की तैयार हो गई, और ये इससे बढ़ के कोई भी नाश्ता नहीं है। ये आपको मार्केट में 1500 रुपये केजी मिलेगा, जो घर में आपको 300 से 400 में पूरा तैयार हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है इसे आप बनाएंगे, खाएंगे। अमूंस किचन में आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करेंगे। अब मैं इसको जब डिश आउट करूँगी फिर आपको एक बार इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊँगी। देखिए दोस्तों, ये बर्फ़ी मेरी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है एकदम, और मैंने जल्दी से निकाल दिया है, पर देखिए इतनी थिक जमी है। और इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे या बाहर ही रहने देंगे, उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, और इसे आप बनाएंगे, खाएंगे, और मून्स किचन में आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे। देखिए बहुत ही शानदार ये बर्फ़ी बनके और तैयार हुई है। आपको दिखाना था इसलिए मैं इसको जल्दी से काट दी, और तुरंत कट भी गया मेरी ये बर्फ़ी। तो उम्मीद है इसे बनाएंगे, और नवरात्रि के दूसरे दिन इस बर्फ़ी को मैं बनाई हूँ। और नवरात्रि में आप इसको खाइए, 2 खा लीजिए तो पेट भर जाता है। इसमें इतना प्रोटीन विटामिन रहता है, तो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी है और सबसे अच्छा डेट होता है, और शुगर है ही नहीं इसमें, 1 बूंद शुगर मैंने नहीं डाला है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।